मैया के पसंद तो नमस्ते प्रणाम। भोजपुरी इंडस्ट्री में नवरात्रि चढ़ते ही विवाद होने लगा है भाई। हाँ, कल ट्रेंडिंग स्टार खेसारी भैया का इस नवरात्रि के पहला गाना का पोस्टर छोड़ा गया था, जिस गाने का नाम है फूल ओढ़ौल। अब फाइनली ये गाना आ भी चुका है। और वहीं पावर स्टार पवन भैया का कल शाम में एक गाने का पोस्टर छोड़ा गया, वो भी एक नवरात्रि का पहला गाना ही है पवन भैया का, जिस गाने का नाम है ओढ़ौल के फूल। ये दोनों गाने का पोस्टर सेम ही लग रहा है, फूल ओढ़ौल और ओढ़ौल के फूल। दोनों गाना का टाइटल सेम ही लग रहा है, लेकिन कुछ लोग का यह कहना है कि पावर स्टार पवन भैया ये गाना चुरा कर गाए हैं। सब क्या देखना पड़ रहा है। अरे भाई, जब गाना आया ही नहीं तो तुम लोग कैसे बोल सकते हो कि ये गाना चोरी का है। अभी तो पोस्टर आया है। भोजपुरी इंडस्ट्री में ये तो चलता ही है भाई, टाइटल मिल जाए तो गाना चोरी का नहीं हो सकता है, लेकिन लोगों को विवाद कराना है। ऐसा नहीं है कि पावर स्टार पवन भैया गाना चुरा कर गाए हैं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पावर स्टार पवन भैया के गाने को लिखे हैं विनय बिहारी जी। आप लोग को पता होगा कि विनय बिहारी जी के कलम में कितना धार है। अच्छा, ये गाना खेसारी भैया का रिलीज कर दिया गया है आज सुबह 6:30 पर, और पवन भैया का अब तक गाना रिलीज नहीं किया गया है। तुम लोग ये बताओ कि अगर गाना चोरी का रहता तो आज ही पवन भैया गाना छोड़ देते, दोनों गाना एक ही साथ छोड़ दिया जाता। लेकिन तुम लोग ऐसे ही अफवाह फैलाते हो, ऐसे ही विवाद कराने पर तुले हुए हो। नवरात्रि चढ़ते ही पहले ही गाना पर चोरी का आरोप लगा रहे हो तुम लोग। बंद करो हाथ जोड़। ये गलत बात है। पहले पवन भैया गाना सुन लेते, उसके बाद जो भी कहना था कहते। लेकिन आप लोग ये न सोचिए कि पवन भैया का गाना चोरी का है। आप लोग को क्या लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं भोजपुरी का अपडेट आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं।